जिस नवाब खानदान के खिलाफ थे आजम खां, क्या उसका साथ देगी सपा? रामपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की नजर। नवाब खानदान की दखल से बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां। क्या रामपुर से नूर बानो लड़ेगी चुनाव? सपा देगी साथ? ये एक सवाल। आजम के कुनबे से इस बार क्या कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस नवाब खानदान के खिलाफ रामपुर में आवाज बुलंद कर सियासत की बुलंदी पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पहुंचे थे, अब फिर से उसी नवाब खानदान का रामपुर की सियासत पर मजबूत दखल होने की चर्चा से वहां की राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के एक केस में सजा होने के कारण जेल में रहने और चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए जाने के बाद रामपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की गहरी नजर है। चर्चा है कि इस सीट को कांग्रेस गठबंधन ने सपा से मांग लिया है। बदलते सियासी समीकरण में कांग्रेस ने अपनी पूर्व सांसद और नवाब खानदान की बहू नूर बानो को संभावित कैंडिडेट भी बताना शुरू कर दिया है। सपा नेता आजम खान की सियासत की शुरुआत नवाब खानदान के खिलाफत में हुई थी। आजम खान कहते थे कि नवाब खानदान ने गरीबों की मेहनत की कमाई से राज किया है। नवाब खानदान गरीब विरोधी है। आजम खान इसी सियासत के बल पर नवाब खानदान के खिलाफ आवाज बुलंद करते करते 10 बार विधायक चुने गए हैं। इस बार राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य रहे हैं। सूबे में 4 बार कद्दावर मंत्री का ओहदा भी संभाला है। आजम खान के सियासत में चमकने के बाद नवाब रामपुर खानदान की सियासत कमजोर पड़ गई थी। नहीं तो नवाब खानदान के जुल्फिकार अली रामपुर सीट में 1971, 1980, 1984, 1979 में कांग्रेस से सांसद रहे हैं। 1957 में भी नवाब खानदान के सैयद रजा मेहदी और 1962 में इसी खानदान के अहमद महिंदी कांग्रेस से सांसद चुने गए थे। उसके बाद नवाब खानदान की बहू बेगम नूर बानो 1996 और 1999 में कांग्रेस सांसद रह चुकी हैं। 2009 में नूर बानो कांग्रेस से हार गई थी। उनके बेटे नवाब काजिम अली उर्फ नवेद मियां रामपुर सीट से विधायक रहे हैं। स्वार से विधायक रहे हैं। यूपी की सरकार में मंत्री रहे हैं। नवेद मियां को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2017 में स्वार से चुनाव हरा दिया था। नवेद मियां के बेटे नवाब खानदान के हमजा मियां को भी 2022 में अब्दुल्ला ने स्वार से चुनाव हरा दिया था। हालांकि दोनों बार कानूनी अड़चन के चलते अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। कांग्रेस में नूर बानो की टिकट के कयास के बीच लोकसभा सीट में रामपुर सीट से पूर्व सांसद बेगम नूर बानो को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा छिड़ गई है। इंडिया गठबंधन ने हालांकि अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन गठबंधन में रामपुर लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता के मुताबिक कांग्रेस की यूपी में जिन 11 सीटें देने की बात की जा रही है, उनमें रामपुर सीट भी शामिल की गई है। कानूनी शिकंजे में कसे हुए आजम खान के कुनबे से इस बार चुनाव में उतरने की संभावनाएं ना के बराबर दिखाई दे रही हैं। नवाब खानदान की बहू पूर्व सांसद बेगम नूर बानो का नाम सबसे आगे है। रामपुर की सीट से खुद नूर बानो का कहना है कि पार्टी के हर आदेश का सम्मान और पालन जरूर किया जाएगा। हाईकमान के आदेश हो तो दमखम से चुनाव लड़ा भी जाएगा। कार्यकर्ताओं से भी जो जोश है उसको आगे दिखाया जाएगा। रामपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र देव गुप्ता का कहना है कि सभी सीटों पर चुनाव का पार्टी का पूरी तरह तैयार है। हालांकि हाईकमान से आदेश मिलने पर कार्यकर्ता घोषित प्रत्याशियों को मजबूत से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट जाएंगे।